आपने ऐसा कई बार सुना होगा कि यदि देश की जनता को सबको 1-1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, 1-1 करोड़ रुपए दे दिया जाए तो सबकी गरीबी ही खत्म हो जाए। लेकिन क्या इसकी सच्चाई है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने ऐसा कई बार सुना होगा कि धुरंधर 2 जो मूवी आई है उसने 700 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। तो क्यों ना आदित्य धर सबको 1-1 करोड़ रुपए दे दिया जाए तो 150 करोड़ खर्च हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 5.5 करोड़ तब भी आदित्य धर के पास में बच जाएगा। लेकिन क्या ये सच्चाई है 150 करोड़ रुपए में से हो जाएगा? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 700 करोड़ डिवाइडेड बाय 150 करोड़ कर देंगे तो लगभग 4.5 आएगा, और एक करोड़ में नहीं आएगा बल्कि रुपए में आएगा। मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति के पास में 4.5 रुपए लगभग पहुंचेंगे अप्रोक्स में, ठीक है, अप्रोक्स। हमें देश की जनता को 1-1 करोड़ रुपए देने के लिए हमारे पास कुल कितना होना चाहिए? 150 करोड़, मतलब जितने जनता है यहां पर 150 लेंगे तो 150। हम एक पैरामीटर समझ रहे हैं ना कि हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं ना। 150 लाख करोड़ रुपए चाहिए, लाख करोड़ रुपए। और भारत की जीडीपी कितनी है? लगभग 300 लाख करोड़ रुपए, 300 लाख करोड़ रुपए ये भारत की जीडीपी है। और यदि हम सबको 1-1 करोड़ रुपए देंगे तो कितना चाहिए अपन को? 150 लाख करोड़ रुपए। चलो इतना मान लो सरकार ने दे भी दिया, जीडीपी का 50%, तो इसके बाद क्या क्या हो सकता है ये समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए जब सबके पास 1-1 लाख करोड़ रुपए हो, 1-1 करोड़ रुपए होगा तो मेरे भाई कोई भी काम करना चाहेगा नहीं। तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा मतलब हुआ महंगाई, ठीक है, महंगाई बढ़ेगी। यहां पर सब कोई क्या हो जाएंगे? अमीर हो जाएंगे। जो व्यक्ति पढ़ा होगा वो इस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करेगा और ये क्या करेगा? वेस्ट करेगा। 2 पक्ष होंगे, 2 तबके बन जाएंगे। जो अमीर होगा सही तरीके से रास्ता बनाएगा, सोचेगा समझेगा और अच्छा और अमीर होता जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक गरीब है, उसको समझ में नहीं आया 1 करोड़ रुपए करे क्या। तो इसके परिणाम होंगे रुपए की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। महंगाई क्या होगी? महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक। और प्रोडक्शन रेट स्टे हो जाएगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि जब सबके पास पैसे होंगे तो ना कोई किसानी करेगा, ना कोई ड्राइविंग करेगा, कोई टीचर नहीं रहेगा, सब अपनी नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा और जो मांग है वो बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी, प्रोडक्शन होगा नहीं तो मार्केट शॉर्ट हो जाएगा, मार्केट शॉर्ट हो जाएगा तो महंगाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो 50 रुपए की जो चीज आती है आज वो कितने की आएगी? 500 रुपए या 5000 रुपए की। रीजन क्या है? आपने कोविड टाइम पर समझा होगा कि मास्क की जब प्रोडक्शन शॉर्ट हो गया, स्टे हो गया प्रोडक्शन, तो महंगाई क्या होगी? 5 रुपए का मास्क कितने मिल रहा था? 50 रुपए में क्या 500 मिल रहा था, क्योंकि मार्केट में माल ही नहीं है, सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं है। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो माल सप्लाई ही नहीं होगा, और जब सप्लाई नहीं होगा तो मार्केट क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। और डिमांड हाई, प्रोडक्शन नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा तो मार्केट का रेट कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हो जाए रुपए की वैल्यू गिरेगी, महंगाई बढ़ेगी, मार्केट शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। और इसके बाद रिजल्ट आएगा 2 तरीके की, कि एक बहुत ज्यादा एक वर्ग गरीब हो जाएगा और एक वर्ग अमीर हो जाएगा। फिर यहां से एक यहां पर जो नया गैप है वो एक नई बहुत बड़ा गैप बन जाएगा, नया गैप रेडी हो जाएगा, फिर से नए तरह के गैप्स बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि सभी को 1-1 करोड़ रुपए दे दिया जाए। 1-1 करोड़ रुपए देना कोई परमानेंट सॉल्यूशन गरीबी खत्म करने का नहीं है, इससे गरीबी और बढ़ेगी। इसका सॉल्यूशन ये है कि रोजगार उत्पन्न किया जाए, रोजगार उत्पन्न करो, स्किल पैदा करो, ठीक है, इंडस्ट्री लगाइए, यही रोजगार पैदा करो, स्किल्स बढ़ाइए, शिक्षा पर ध्यान दो, ठीक है, स्वास्थ्य पर ध्यान दो। ये इसके परमानेंट सॉल्यूशन है।
एक एक करोड़ रुपए देना कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। यदि वीडियो पसंद आए आपको, आप जब डिटेल समझेंगे तभी समझ में आएगा, जब हमारे पूरा वीडियो देखेंगे। थैंक यू सो मच।